इससे पहले की जो हमारी वीडियो है उसमें हमने पढ़ा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है चेंज द प्रॉफिट रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि वर्तमान में जो साझेदार हैं उनके बीच में यदि लाभ बांटने का अनुपात बदलता है, रेशो बदलता है, तो हमने क्या क्या करना है। जैसा मैंने पिछली वीडियोज में बताया हुआ है कि 5 स्टेप्स सभी को करने हैं। वो 5 स्टेप्स भी मैंने कौन कौन से बताए थे। फर्स्ट मैंने बताया था कैलकुलेशन ऑफ रेशो एंड इट्स ट्रीटमेंट, और रेशो में मैंने बताया था सैक्रिफाइस रेशो, गेनिंग रेशो। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पॉइंट, हम कर चुके हैं ऐसा, बस ब्रीफ में लिख रहा हूं। सेकेंडली मैंने बताया था कि गुडविल का वैल्यूएशन करना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और इसका ट्रीटमेंट ये भी हम कर चुके हैं। जस्ट फॉर फॉर्मेलिटीज मैं इसको लिख रहा हूं कि रेशो निकालना आपको आना चाहिए, उसमें आपको ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सैक्रिफाइस और गेनिंग। दूसरा गुडविल की वैल्यू करना, और उसको वैल्यू करने के हमने 3 तरीके पढ़े थे। कौन कौन से? एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। और उसका ट्रीटमेंट यानी कि साझेदारों के मध्य में गुडविल कैसे बांटी जाएगी, ये भी हमारी पिछली वीडियो में ये चीज हो चुकी है। नाउ द थर्ड वन इज, जो मैंने बताया था कि 5 हमारे टॉपिक्स हैं जो हमने करने हैं, उसमें तीसरा टॉपिक क्या था? ऑल रिजर्व एंड प्रॉफिट्स ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कहने का मतलब ये है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी रिजर्व हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, वो सभी पार्टनर्स के बीच में बांटे जाएंगे। फिर फोर्थ हमारा है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ये हमने करना है, अभी वैसे ही लिख रहा हूं, दोबारा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे असेट्स एंड लायबिलिटी। और लास्ट जो मैंने बताया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये बातें मैंने आपको बताई हुई है, जिनमें से हमारे 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने वैल्यूएशन गुडविल का कर लिया और उसका ट्रीटमेंट भी हम सीख चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है कि साझेदारों के बीच में यदि लाभ हानि अनुपात बदलता है तब हमें क्या करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यही 5 पॉइंट आपको अगले चैप्टर में करने हैं, यही 5 पॉइंट उससे अगले चैप्टर में हम करेंगे। यानी कि दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक्स एज कंसर्न आवर 10+2। यानी कि हमारी अगर +2 की हम बात करें तो उसके लिए तो दिस वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें सबको आने चाहिए, जिनमें से 2 हमारे पूरे हो चुके हैं अभी तक के वीडियो में। नाउ आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे? ऑल रिजर्व एंड प्रॉफिट्स शुड बी ट्रांसफर इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। इसके लिए हम क्या करेंगे? आप सभी जानते हैं अच्छे से, आप सभी को पता है कि जितने भी रिजर्व है, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, वो कहां रखे होते हैं? कहां लिखे होते हैं? आपके लायबिलिटी में। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड्स में यहां क्या लिखे होते हैं? कैपिटल, और कैपिटल में जैसे 2 साझेदार है तो ए और बी। उसके अलावा क्या होते हैं? रिजर्व। उसके बाद क्या होता है? रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी कि वो जितने भी हिस्सा प्रॉफिट का जो हमने रोक के रखा हुआ है वो सारा लायबिलिटी साइड में दिखाई देता है। उस लायबिलिटी साइड से हम वो प्रॉफिट का जो हिस्सा किसी भी नाम से है, देखिए मैं इनको प्रॉफिट का हिस्सा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी रिजर्व हैं, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, वो सारे कहां से रोक के बनाए गए हैं? प्रॉफिट से ही। यानी कि प्रॉफिट को वो हिस्सा, प्रॉफिट का वह भाग जो रोक के रख लिया गया फॉर फ्यूचर। फ्यूचर जो जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आने थे, फ्यूचर में जितने भी संभावनाएं थी जिससे नुकसान हो सकता था, उनके लिए नाम रखे गए हैं। बेसिकली कितने नाम होते हैं? एक तो होता है रिजर्व। रिजर्व में क्या होगा? जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूं, जनरल रिजर्व नाम से मिलेगा या रिजर्व फंड, एक तो ये मिलेगा।
दूसरा आपको क्या मिलेगा, सीधा सीधा लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा क्या लिखा मिला होगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसका मैं पर्पज अभी बताता हूं आपको। वर्कमैन कंपनसेशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सॉरी फंड नहीं लिखेंगे आप, इसके अंदर रिजर्व वर्ड का यूज करना चाहिए। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको क्यों करते हैं ऐसा। और चौथा मिलेगा आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए जनरल रिजर्व की जगह रिजर्व फंड भी हो सकता है और जनरल रिजर्व भी। ये आपको चार ऐसे मिलेंगे जो लायबिलिटी में। ये है क्या बेसिकली, ये प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो पार्टनर्स ने अपने बीच में न बांटकर लायबिलिटी में रिख छोड़ दिया ताकि वो भविष्य में इसका प्रयोग कर सके। जैसे नाम से पता चल रहा है, इसका इसके लिए तो कोई नाम ही नहीं है। P&L का मतलब वो हिस्सा जो हमने नहीं बांटा, पार्टनर्स ने नहीं बांटा, वो रख दिया, वो है। जनरल रिजर्व का मतलब है किसी भी भविष्य में होने वाली हानि को, नुकसान को किससे बांटा जा सकता है, जनरल रिजर्व से। इस पे नाम रख दिया है वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब ये होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो रोक के रख लिया गया फ्यूचर में। यदि किसी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है और वो उसको क्लेम करता है, किसी भी कर्मचारी ने यदि दावा प्रस्तुत किया, दावे के लिए किया कि मुझे इतना कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो वो कंपनसेशन हम इस रिजर्व में से उसको देते हैं, इस रिजर्व में से हम उसको देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसे कहते हैं जब पैसा बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उस पैसे को जब इन्वेस्ट करने के बाद जब कभी बेचा जाता है तो कई बार बाजार से उसका मूल्य कम हो जाता है, कई बार बाजार से उसका मूल्य ज्यादा हो जाता है। यदि किसी कारण से इन्वेस्टमेंट पर लॉस होता है तो वो भी इससे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा कर सकते हैं। अगर इन ब्रीफ बात करें तो ये है क्या, सारे प्रॉफिट का वो हिस्सा जो साझेदारों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में नहीं बटा है। इसका मतलब अब बटना चाहिए, अब बटना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये लिखेंगे, सीधी सीधी सी एक एंट्री बना देंगे। एंट्री क्या बनेगी, इस एंट्री का हम क्या करेंगे कि सभी साझेदारों को हम पैसा ये दे देंगे। पैसा कैसे मिलेगा, एंट्री बनाना चाहो तो एंट्री बनाओ। जैसे क्या बनेगी एंट्री, जनरल रिजर्व है तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ऐसे ही P&L है तो P&L अकाउंट डेबिट। अगर दो साझेदार है तो क्या करेंगे, 2A 2B, दोनों के बीच में हम ये पैसा बांट देंगे। मान लीजिए ये 20,000 है और ये 30,000 है और दोनों का लाभ हानि अनुपात 3:2 है, तो किस किस को कितना मिलेगा, इसको 30,000 मिलेगा, इसका 20,000 मिलेगा। ये कौन सा अनुपात होना चाहिए, ओल्ड रेशो, ऑलवेज दिस वन शुड बी क्रेडिट इन ओल्ड रेशो एंड ओल्ड रेशो इन दिस क्वेश्चन इज 3:2। क्यों, क्योंकि अब भविष्य में ये अनुपात बदल रहे हैं। 3:2 की जगह क्या हो सकता है, 1:1 भी हो सकता है, 2:3 भी हो सकता है, 4:1 भी हो सकता है। तो जो भविष्य में अनुपात होगा उससे पहले इन्होंने जो भी प्रॉफिट रोक के रख रखा था उसको पुराने अनुपात में जो इन्होंने कमाया था उसमें बांट दिया जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ नहीं कहा जाता तो। जैसे मैंने ये दोनों बताए हैं, सेम ये भी ऐसे ही, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A 2B, ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2A 2B। अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाता तो आप ओल्ड रेशो में सभी ओल्ड साझेदारों के बीच में बांट देंगे। यदि आपसे ये कहा जाए, कुछ भी ना कहा जाए तो ऐसे बटेगा ही बटेगा, बिना कुछ कहे। यदि साझेदारों के बीच में अनुपात में चेंजेस आते हैं तो आपको ये एंट्री बनानी है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहां जैसे A और B है तो यहां आप लिखेंगे, जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व लिखेंगे, आपका P&L है तो P&L लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन है तो वर्कमैन कंपनसेशन का वो अमाउंट लिखेंगे, यानी कि इसकी लेजर पोस्टिंग होगी, जस्ट इसकी लेजर पोस्टिंग होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक बात और कह सकते हैं कि आप इसको बांटा ना जाए, इसको बांटा ना जाए और भविष्य में
भविष्य में इस रिजर्व को ऐसा ही रखा जाएगा। आप इसके लिए एक ऐसी एंट्री दीजिए ताकि प्रभाव इसका नील हो जाए, शून्य हो जाए, किसी पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब मैं इसी में एग्जांपल में ले लेता हूं। फर्ज कीजिए आपको ये कहा जाए कि ए और बी साझेदार है, उनका लाभ हानि अनुपात 3:2 है और ये दो चीजें दिखाई दे रही हैं। भविष्य में उनका लाभ हानि अनुपात बराबर बराबर होगा और इन दोनों रिजर्व को बैलेंस शीट में दिखाना है। देखिए इस केस में तो बैलेंस शीट में ये दोनों नहीं आएंगे, अब नहीं तो बैलेंस शीट बनेंगे उसमें खत्म हो गए। अब नई बैलेंस शीट में इनको शो नहीं करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर लिख दिया जाए कि ये दोनों बैलेंस शीट में रहने चाहिए, इसके लिए आप एक जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री कीजिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल सी। देखिएगा इस केस में आपने क्या करना है, बड़े प्लेन शब्दों में मैं आपको समझाऊं। अगर ये करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए पहले इनका ओल्ड रेशो अगर हम बात करें तो ओल्ड रेशो क्या था इनका 3:2, यानी कि 3/5 2/5, and the new ratio is 1:1. 1:1 means 1/2 and 1/2. ये क्या है, न्यू रेशो। आप इसका सैक्रिफाइस और गेन निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे गुडविल की केस में, सेम ऐसे ही। मैं अब इसका सैक्रिफाइस निकाल रहा हूं, ए का मैं सैक्रिफाइस निकालूंगा तो क्या आएगा, ओल्ड माइनस न्यू। जैसे आप सभी को पता है कितना आ गया, 1/10। इसका मतलब क्या है, ए ने 1/10 हिस्सा यानी कि 1/10 हिस्सा अपना छोड़ा है और किसको दिया है, बी को। क्योंकि आप बी का निकालेंगे तो आपको माइनस में आएगा, जैसे मैंने पहले बताया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल के देख सकते हैं। तो इसका अगर आप निकालेंगे तो वही, ये देखिए माइनस का मतलब मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका, इसका मतलब है गेनिंग, और गेनिंग का फार्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड, ऐसे करके निकाल लो, ऐसे एक ही मतलब है। इसका मतलब है ए ने अपना हिस्सा छोड़ा है और किसके लिए छोड़ा है, बी के लिए। जिसको गेन हुआ है, मैं पहले बोला था गेन करने वाले साझेदार को डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइस करने वाले साझेदार को क्रेडिट करेंगे। अब यहां सिंपल सी बात है, इसको 30,000 मिलते, इसको 20 मिलने चाहिए थे, और बराबर बराबर बटने पर अगर मैं एक सिंपल वर्ड्स में बात करूं, बराबर बराबर बटने पर अब इनको फ्यूचर में जब ये बराबर हो जाएंगे तो कितने कितने मिलेंगे, 25-25। इसका मतलब ये हुआ इसको 5,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे, इसको कम। तो आज ही ये बी इसको कितने पैसे दे देगा, 5,000। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, कितने, 5,000। या इसको ऐसे निकालना चाहो तो टोटल कितना पैसा है, ये 50,000, इसका 1/10, तो ये कितना बनता है, 5,000। 5,000 जो है सेक्रीफाइस करने वाला उसको मिलेगा ए को, जिसको गेन हुआ है वो उसको देगा 5,000 रुपए। इस तरह से हमारा सभी रिजर्व और प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करने का ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ ही इसके अलावा जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।